नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अजय। हम लोग लॉजिक गेट वाला लेसन पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने सीखा, डिजिटल परिपथ को सीखा और एनालॉग परिपथ को सीखा। उसके बाद फिर हमने बात की थी आर गेट के बारे में। उसके आगे हम आज चर्चा करेंगे एंड गेट और नॉट गेट के बारे में। अगर उसको नहीं देखे हो तो एक बार जा करके पुनः देख के आओ, फिर हम आगे इस वाले पर चर्चा करते हैं। ठीक, हमारा आर गेट हो गया था। अब हम बात करेंगे एंड गेट पर। एंड गेट जो होता है आपका अथवा द्वार। ठीक है, नहीं दिख रहा। अथवा द्वार, अथवा द्वार हमने आर गेट में बताया था, दो निवेशी होते हैं, एक निर्गत होता है। वैसा ही इसमें भी कुछ ऐसा है। और इसका जो परिपथ है उसमें हम क्या करते हैं, दो श्रेणी क्रम में निवेशी टर्मिनलों को लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ एक बैटरी लगाएंगे। इससे होकर के एक बल्ब जोड़ देते हैं। मान लेते हैं ये आपका निवेशी टर्मिनल ए और ये निवेशी टर्मिनल आपका बी है। इसे हम कहेंगे निर्गत टर्मिनल वाई। ये निर्गत हो जाएगा आपका। क्या करेंगे, इसका बूलियन जो होगा, बूलियन व्यंजक ए डॉट बी बराबर आपका वाई होता है। इसका जो प्रतीक है यहाँ बनाते हैं, दिख रहा। इसमें दो निवेशी होंगे और एक निर्गत होता है। ये होता है एंड गेट का प्रतीक। दो निवेशी टर्मिनल और एक निर्गत टर्मिनल वाई होता है आपका। ये आपका इसका परिपथ है। ठीक है, अगर हम इसके सत्यता सारणी की बात करते हैं, सत्यता सारणी हमने बताया इसमें दो निवेशी टर्मिनल हैं ए और बी और एक निर्गत टर्मिनल है वाई। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ बना देते हैं ए बी और ये आपका वाई। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, दोनों टर्मिनलों को ए और बी निवेशी टर्मिनलों को हम ओपन रखेंगे। ओपन रखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बैटरी को जोड़ दिया गया। दोनों टर्मिनल ए और बी ओपन हैं आपके, तो यहाँ से होकर के धारा यहाँ से यहाँ तक रुक जाएगी, फिर आगे नहीं जा पाएगी। दोनों टर्मिनल ओपन है। ठीक है, ऐसे में बल्ब जो होगा वो आपका ऑफ होगा, नहीं जल रहा होगा। ठीक है, इस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम ए को ऑन करेंगे और बी को ऑफ रखेंगे। ठीक है, यानी इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे और इसे हम ओपन ही रखेंगे। ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि वाई में आउटपुट में धारा प्राप्त हो रही है या नहीं प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर बी वाला टर्मिनल आपका धारा को आगे जाने से रोक देता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आपका बल्ब जो है वो ऑफ ही रहता है। ठीक है, तीसरे कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक में धारा भेजते हैं और एक में धारा को रोक देते हैं पुनः, यानी कि ए को हम ओपन रखेंगे, बी को क्लोज कर देते हैं।
इस कंडीशन में भी धारा यहाँ से आगे नहीं जा पाती है, बी लगा है, कोई मतलब नहीं, आगे बल्ब नहीं चल रहा होता है, यानी आउटपुट में धारा जो है 0 प्राप्त हो रही होती है। तीसरी और लास्ट कंडीशन जो होती है इसकी, उसमें हम दोनों को हम सिग्नल देते हैं, ए और बी दोनों में सिग्नल देते हैं, यानी कि दोनों को हम क्लोज कर देते हैं, बंद परिपथ बना देते हैं, दोनों को बंद कर रखेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपकी धारा जो है बल्ब तक पहुंच रही होती है, ठीक है, यानी बल्ब जो है जल रहा होता है, आउटपुट यहाँ प्राप्त हो रहा होता है, ठीक है। तो जब बल्ब जल रहा होता है तो वहाँ पर हम एक से प्रदर्शित करेंगे, यानी धारा प्राप्त हो रही है, और बाकी 3 कंडीशन जो ऊपरी 3 कंडीशन है वहाँ पर धारा प्राप्त नहीं हो पा रही होती है। अगर इसको हम याद करने का तरीका सीखें, ठीक है, तो हम इससे क्वेश्चन कह सकते हैं, आर में एंड में अथवा होता है, अथवा द्वार, ठीक है, या और कह सकते हैं, है ना। तो कहेंगे कि क्या ए या बी में सिग्नल हैं, अगर सिग्नल हैं तो वहाँ हम हाँ कहेंगे, और हाँ है तो हम हाँ को 1 से प्रदर्शित करेंगे, और नहीं है तो उसे हम 0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर हम सत्य कह रहे हैं तो 1 से प्रदर्शित कर लेना, 0 गलत कह रहे हैं तो 0 से प्रदर्शित कर लेंगे। समझिएगा कि क्या ए और बी में, एंड में अथवा होता है तो हम और लगाएंगे दोनों के बीच में, कि क्या ए और बी में सिग्नल हैं, नहीं है, सिग्नल नहीं है तो आउटपुट आपका सिग्नल नहीं दे रहा होगा, ठीक है, 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि क्या ए और बी में सिग्नल हैं, देखो ए और बी में सिग्नल होने चाहिए, तो यहाँ पर भी नहीं है, केवल और केवल एक में नहीं, केवल एक में सिग्नल है, किसमें है, ए में सिग्नल है, बी में सिग्नल नहीं है, तो आउटपुट आपका 0 कर देगा, ठीक है। आप नहीं कहोगे तो नहीं के लिए हम 0 लगा देते हैं, हाँ है तो उसके लिए 1। फिर से यहाँ कि क्या ए और बी में सिग्नल है, तो नहीं, केवल बी में सिग्नल है, जब बी में सिग्नल है तो हम उसको आउटपुट में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। लास्ट कंडीशन कि क्या ए और बी में सिग्नल हैं, तो हाँ, यहाँ पर ए और बी दोनों में सिग्नल हैं, दोनों में जब सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं, आउटपुट में हमें करंट प्राप्त हो रही होती है, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसकी अगर हम तरंग रूप की बात करते हैं इसके, यहाँ पता है हमें 2 निवेशी टर्मिनल हैं, ए और बी, और एक निर्गत टर्मिनल है आपका वाई। यहाँ पर 0 है और यहाँ की कंडीशन 1, यहाँ 0, यहाँ 1, 0, 1। पहले हमने क्या दिया इनपुट, दोनों में कोई सिग्नल नहीं, ना तो ए में सिग्नल है और ना ही बी में सिग्नल है। जब सिग्नल नहीं है तो ये 0 के बराबर जाएंगे, आउटपुट में सिग्नल नहीं है तो ये 0 के बराबर जाएगा। सेकेंड स्टेप में हमने ए में सिग्नल दिया, बी में सिग्नल नहीं दिया। अगर ए में सिग्नल है तो ये ऊपर उठ करके 1 के बराबर से होकर जाएगा, और बी में सिग्नल नहीं है तो ये 0 के सीधे ही जाएगा। आउटपुट में क्या सिग्नल थे, नहीं थे, ये सीधे 0 के बराबर। आगे तीसरे स्टेप में क्या है, ए में कोई सिग्नल नहीं, बी में सिग्नल है, तो यानी ए 0 के बराबर, बी में सिग्नल है यानी बी 1 के बराबर होकर के रहेगा। आउटपुट कोई रिजल्ट नहीं, 0, ठीक है। लास्ट कंडीशन में क्या है, ए में सिग्नल है, ये 1 के बराबर जाएगा, और बी में भी सिग्नल है तो ये 1 के बराबर ही आगे चला जाएगा। आउटपुट में हाँ सिग्नल थे, वहाँ पर
एक दिखा देते हैं। तो ये इसका तरंग रूप होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद नॉट गेट के बारे में। जिसे कहेंगे नाद्वार। नॉट गेट में क्या होता है, इसके परिपथ को हम बनाएंगे। यदि यहाँ पर हम एक बैटरी लगा देते हैं जिसका धन टर्मिनल ऊपर और ऋण टर्मिनल यहाँ जोड़ देते हैं। ये आउटपुट है आपका। इसमें केवल और केवल एक इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। केवल एक आउटपुट होगा और एक इनपुट होगा इसमें। इसके अगर हम प्रतीक की बात कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का इसका प्रतीक होता है नॉट गेट का। एक इनपुट और एक आउटपुट होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बैटरी को कनेक्ट करते हैं और ए को ओपन रखते हैं, ए को हम ओपन रखेंगे, बैटरी को कनेक्ट करेंगे, तो हम देखते हैं कि क्या, और यह बल्ब जो है वो आपका जल रहा होता है। ठीक है, इस कंडीशन में बल्ब जल रहा होता है। यानी कि जब हम ए में सिग्नल नहीं भेजेंगे, इनपुट में कोई सिग्नल नहीं देंगे, तो आउटपुट इसका रिजल्ट दे रहा होगा। ठीक है, आउटपुट में करंट प्राप्त हो रही होगी। ठीक है, ये ओपन है, बल्ब आपका जल रहा है। यदि हम ए को जोड़ देते हैं, ए को जब जोड़ देंगे तो आपका ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। अगर किसी बैटरी वगैरह या परिपथ वगैरह को हम करेंगे तो ये धारा जो है शॉर्ट सर्किट में बहना चालू कर देते हैं। ठीक है, आगे की तरफ धारा नहीं जाएगी, इस परिपथ छोटे परिपथ को ही फॉलो करेगी और यहीं पर धारा बहेगी, है ना। हीट एनर्जी उत्पन्न करती है, यहाँ पर जल भी जाते हैं तार वगैरह। अगर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाए सीधे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट बनती है। ठीक है, आग वगैरह लग जाती है शॉर्ट सर्किट में। अगर हम इस तरीके से परिपथ को बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, जो भी लोड प्रतिरोध वगैरह है लगा देते हैं, तो धारा जो है छोटे परिपथ को फॉलो करने लगती है। ठीक है, अब इस कंडीशन में बल्ब आपका जल नहीं रहा होता, यानी यहाँ पर लाइट नहीं प्राप्त हो रही थी। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि ए में सिग्नल है, यहाँ पर ए में सिग्नल होता है, तो आउटपुट आपका कोई रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, ये निर्गत जो है, निर्गत टर्मिनल कोई रिजल्ट नहीं देगा। और यदि यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है तो ये सिग्नल दे रहा होता है, यानी आउटपुट में करंट प्राप्त हो रही होती है। इसके अगर हम बूलियन की बात करते हैं, केवल एक निवेशी है और एक बूलियन व्यंजक जो होता है इसका ए बराबर ए बार होता है, सॉरी वाई बराबर ए बार होता है, वाई बराबर ए बार, उसका उल्टा प्राप्त हो रहा होगा। हमने एंड गेट में जो है बूलियन नहीं बताया। एंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो ए डॉट बी बराबर वाई होता है। ठीक है, ए डॉट बी बराबर वाई, नहीं दिख रहा, ये एंड गेट का है, ए डॉट बी बराबर वाई, एंड गेट का बूलियन व्यंजक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नॉट गेट में, नॉट गेट का बूलियन व्यंजक वाई बराबर वाई बार कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक निवेशी है और एक ही निर्गत टर्मिनल है। अगर यहाँ पर कोई धारा नहीं जा रही होती है, यानी ए जो है ओपन कुंजी होती है, तो आउटपुट में हमें करंट प्राप्त हो रहा होता है। यदि यहाँ पर धारा हम कनेक्ट किए हैं, ठीक है, ए में धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो आउटपुट हमें कोई रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, ये होता है नॉट गेट नाद्वार।
नाद्वार, NOT, नाद्वार होता है आपका। तो इसको अगर हम पढ़ें, नॉट मीन्स नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम इससे क्वेश्चन करेंगे तो क्या कहेंगे कि क्या ए में धारा नहीं है। हमने कहा अगर हम सही कहेंगे तो तुम्हें हाँ कहना है, और हाँ को 1 से प्रदर्शित करेंगे, नहीं को 0 से प्रदर्शित करेंगे। अगर हम गलत कह रहे हैं तो तुम्हें नहीं कहना है और नहीं को 0 से प्रदर्शित कर लेना है। तो कि कह रहे हैं कि क्या ए में धारा नहीं है, तो हाँ तुम सही कह रहे हो कि ए में धारा नहीं है, उसे 1 से प्रदर्शित कर लेंगे। क्लियर, ठीक है। दूसरा में क्या है यहाँ पर कि क्या ए में धारा नहीं है, नहीं, तुम गलत कह रहे हो, ए में धारा है, यहाँ पर धारा जा रही है, ठीक है। हम अगर गलत कह रहे हैं तो यहाँ पर 0 से प्रदर्शित कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसके बूलियन व्यंजक और सत्यता सारणी, ये परिपथ है, ये प्रतीक है, हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम समझेंगे अगले वीडियो में एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर के बना द्वार, आपका बना गेट जो है एंड और प्लस नॉट गेट, एंड और नॉट से आपका नैंड गेट पर प्राप्त होगा। नैंड गेट, कहीं कहीं इसको नंद द्वार भी कहा जाता है, नंद द्वार भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे आर और नॉट गेट से मिलकर के जो प्राप्त द्वार है वो नॉर गेट है, ठीक है। इनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।